स्वागत है आप सभी का अपने नए YouTube चैनल पे। पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम लोग जो है कुछ उदाहरण देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कैसे बनाया जाता है एलिमेंट्स का। पिछले क्लास में हम आपको एक सीरीज बताए थे कि सबसे पहले जो है 1s आता है, फिर 2s आता है, इसके बाद 2p आता है, फिर 3s आता है और 3s के बाद 3p आता है, उसके बाद 4s आता है, 4s के बाद 3d आता है और इसको जो है हम आवश्यकता के अनुसार आगे तक बढ़ा सकते हैं। ये क्रम जो है आपको बोले थे कि याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s और 3d। इसके अलावा आपको पिछले क्लास में ये बताया गया था कि जो इस उपकक्षक होता है इसमें जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10, f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है। यहाँ पे जो है सिर्फ आप s के लिए याद करिए कि s में जो है 2 होता है, बाकी सब में 4 4 ऐड करते जाइए। जैसे 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। तो s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और f में 14। ये जो है हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। आइए कुछ उदाहरण देखा जाए। जैसे सोडियम जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। हम चाहे तो इस 11 को सोडियम को जो है यहाँ रहने देंगे और 11 चाहे तो हम यहाँ लिख सकते हैं या फिर इधर लिख सकते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर जो है हमेशा किसी भी एलिमेंट के बेस में लिखा जाता है और एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट के टॉप पे लिखा जाता है। अगर मान लीजिए कि हमको इसका मास लिखना है तो 23 होता है, तो 23 जो है हम यहाँ लिख सकते हैं या फिर सोडियम अगर हम यहाँ 11 लिख रहे हैं तो यहाँ हम 23 लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको जो है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इसका मतलब यह होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 11। किसी उदासीन परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही जो है न्यूट्रॉन का संख्या होता है। सॉरी, जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन का संख्या और उतना ही जो है उसका परमाणु क्रमांक अर्थात जेड होता है। तो जेड बराबर भी लिख सकते हैं 11। यहाँ जो है ई जो है बराबर होता है पी के और पी बराबर होता है जेड के। ई इलेक्ट्रॉन, पी प्रोटॉन और जेड जो है उसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या। 11 इलेक्ट्रॉन है तो इस 11 इलेक्ट्रॉन को जो है बस इस क्रम में व्यवस्थित कर देना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। हम यहाँ 11 इलेक्ट्रॉन को कुछ ऐसा रिजल्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। मेरे पास समझ लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले कह रहा है 1s लिखने के लिए, तो 1s लिख दीजिए। s में जो है ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर जो है 2 लिखेंगे, इधर से हम 2 कट कर लेते हैं। इसके बाद 2s है तो 2s लिख लेते हैं। s में ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रहता है तो 2, हम इसके ऊपर 2 लिख लेंगे, इधर से हम 2 क्रॉस कर लेते हैं। 2s के बाद 2p है तो हम यहाँ 2p लिखेंगे। हमको पता है कि p में जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होता है तो इसके ऊपर 6 लिख लेते हैं, इधर से 6 क्रॉस करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब 2p के बाद 3s बचा हुआ तो यहाँ हम लिखेंगे 3s और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है लेकिन मेरे पास 1 बचा हुआ है तो इसके ऊपर जो है 1 लिखेंगे और इधर से 1 क्रॉस कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ सोडियम का 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ऐसा पढ़ना बिल्कुल गलत होगा कि 1s2, 2s2 और 2p6, ये गलत तरीका है। सही तरीका है इसको पढ़ने के लिए कि 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। इससे हमको इस चीज का पता चलता है, ये जो नीचे दिखता है ये आवर्त की संख्या होती है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि सोडियम जो है तीसरे आवर्त का तत्व है।
यहाँ जो है अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उप कक्षा में प्रवेश किया है। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम जो है एस ब्लॉक का तत्व है और इसके बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो है समूह की संख्या दिखाता है कि मतलब सोडियम जो है वो फर्स्ट ए अर्थात बल संख्या 1 का तत्व है। कोई भी तत्व के अगर हम बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकाल ले तो उससे जो है लगभग जानकारी मिल जाए। और उदाहरण देते हैं आपको, जैसे कैल्शियम जो है 20 नंबर पे आता है। यहां तक तो 11 था, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। कैल्शियम में जो है जेड जो है 20 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पी भी जेड होगा और ई भी जेड होगा। हमको कुछ नहीं करना है, एटॉमिक नंबर हमको पता है कि कैल्शियम 20 पे आता है, तो हमको सिर्फ इस सीरीज पे साया देना होता है। सबसे पहले 1s है तो 1s लिख दीजिए और s में जो है ज्यादा से ज्यादा कितना इलेक्ट्रॉन रहता है 2। इसके ऊपर हम 2 लिख देते हैं। चलिए 2 क्रॉस कर लेते हैं। इसके बाद क्या रहा है 2s, तो 2s लिखते हैं। s में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, हम इसके ऊपर भी 2 लिखेंगे, इधर से 2 क्रॉस कर लेते हैं। 2s के बाद से है 2p, हम यहाँ लिखेंगे 2p। p में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर 6 लिख लेंगे, इधर से 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर लेते हैं। 2p के बाद से 3s है, कमा लगाएंगे, लिखेंगे 3s। s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर 2 भर देते हैं, इधर से 2 क्रॉस कर लिया। अब 3s के बाद से बचता है 3p, तो इसके ऊपर 3p लिखेंगे। अब p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, तो हम जो है यहाँ 6 लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। 3p तक हो गया। उसके बाद से कह रहा है 4p, कमा लगाएंगे, लिखेंगे 4s, तो 4s लिख देंगे। s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होती है, मेरे पास 2 बचा हुआ भी है, तो हम यहाँ पे 2 लिख लेंगे। हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैल्शियम का। तरीका है पढ़ने का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसमें कोष की संख्या पूछा जाए तो इसमें कोष की संख्या जो है 4 है। कोष की संख्या 4। बाह्यतम कोष पूछे तो भी 4। अब इससे हमको क्या क्या जानकारी मिल रहा है, जैसे हम यहां से बता सकते हैं कि कैल्शियम जो है आवर्त संख्या 4 का तत्व है और एस ब्लॉक का तत्व है और इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका बल संख्या है सेकंड ए और इसी को बोला जाता है 2। और उदाहरण देते हैं आपको, जैसे फास्फोरस जो है 15 पे आता है। इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो बस इस क्रम पे लिख देना होता है। सबसे पहले 1s है तो 1s लिख दीजिए। s में ज्यादा से ज्यादा 2 भरता है तो 2 लिख लीजिए, 1s2 हो गया। फिर 2s का हो रहा है तो 2s लिखिए। s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 भर दीजिए। फिर 2p का हो रहा है तो 2p लिखिए। अब p में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर 6 लिख दीजिए। 2 और 2 4 और 6 10 हो गया। इसके बाद से 3s का हो रहा है, कमा लगाइए, लिखिए 3s। s में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 भर दीजिए। इसको काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 10 और 2 12। मेरे पास और 3 बचा है, क्योंकि टोटल कितना है 15। इसके बाद से बोल रहा है 3p, तो 3p लिख दीजिए। अब p में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन मेरे पास बच रहा है 3, तो हम उसको 3 लिख देंगे। पढ़ने का तरीका हुआ 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। अब इसके बाह्यतम कोष का बात करेंगे तो तीसरा है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि फास्फोरस जो है यह आवर्त संख्या 3 का तत्व है पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो मोस्ले द्वारा दिया गया है। और ये जो है पी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है पी में भर रहा है, बाह्यतम उप कक्षा में। और टोटल इलेक्ट्रॉन देखा जाए बाह्यतम कक्ष में, तो ये भी तीसरा नंबर कक्ष, ये भी तीसरा नंबर कक्ष,
तो 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, टोटल जो है 5 इलेक्ट्रॉन हुआ। मतलब फास्फोरस जो है ये वर्ग संख्या 5a अर्थात 15 का एलिमेंट। बाह्यतम कक्षा तीसरा, तो हम दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट किए हैं, 2 यहाँ पे या 3 यहाँ पे। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5, इसीलिए यह जो है वर्ग संख्या 5a का एलिमेंट्स होगा, मतलब 15 का एलिमेंट्स होगा। एक और उदाहरण देखेंगे, जैसे फास्फोरस जो है, सॉरी फास्फोरस हो गया है, बोरान जो है 5 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये हो जाएगा 1s2 2s2, 2 और 2 4 हो गया, मेरे पास एक और बचा है 1s2 2s2 हो गया। इसके बाद से क्या है 2p, तो 2p भर देते हैं। p में ज्यादा से ज्यादा 6 होता है, लेकिन मेरे पास बच रहा है 1, तो 1 लिख लेंगे, हो गया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 1s2 2s2 और 2p1। बाह्यतम कक्ष देखा जाए तो दूसरा, अगर हम आपसे पूछें कि किस आवर्त का तत्व है, तो यहां जो है दूसरे आवर्त का तत्व है। किस ब्लॉक का है, तो पी ब्लॉक का तत्व है। और बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, मतलब 3, अर्थात ये हुआ कि ये जो तत्व है वो थर्ड ए वर्ग का है, मतलब तीसरे वर्ग का है। थर्ड मतलब 13 होता है, सॉरी 13वें वर्ग का तत्व है। ठीक है, आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बाकी जो है 1 से लेकर 20 तक आप लोग कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम पीरियोडिक टेबल पे बात करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।